जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में। और मैं हूं एमडी शास्त्री। और आज मैं आपको, जैसे मैंने पहले एक दिन फेसबुक पे लाइव आकर के आपको एक बात पूछी थी कि जो 6th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक की जो हमारी राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं वो आपको संस्कृत की मैं अध्ययन करवाऊं तो आपको कैसा लगेगा। उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया, सबने कहा कि पढ़ाइए सर। लेकिन मैंने आपसे एक और भी निवेदन किया था कि मेरे पास में पुस्तक उपलब्ध नहीं है, तो आपके पास अगर पुस्तक हो तो आप मेरे पास भेज सकते हो जिससे मैं उनको अध्ययन करवा सकूँ। तो आज मेरे को एक 9th क्लास की पुस्तक मिली जो 9th क्लास में लगती है, 9वीं कक्षा में, जिसका नाम है सरसा। ठीक है, सरसा नाम की जो पुस्तक है उसका जो प्रथम पाठ है वो आज हम पढ़ेंगे। वेद रसम्या, वेद रसम्या पाठ नामक प्रथम, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो मैंने जिस प्रकार पढ़ाने की कोशिश की है तो आप बताना मेरे को कि वो कैसा लगा आपको पढ़ना और मेरा पढ़ाना, क्योंकि जिससे आपका मनोबल भी पता चलेगा मुझे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पाठ है, हमारी जो बात है वो है वेद रसम्या। 4 प्रकार के जो वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 प्रकार के हमारे वेद होते हैं। इनमें से ही एक कुछ 2-4 मंत्रों को लेकर के इस पाठ का निर्माण किया गया है, क्योंकि प्राचीन काल में एक अपने जितने भी ग्रंथ होते थे उनके अंदर एक सबसे बड़ी मंगलाचरण मान लो, चाहे उसे विश्व की शांति के लिए मान लो, प्रार्थना की जाती थी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। इस प्रकार की मंगलाचरण किया जाता था, यानी सभी सुखी होवे, कोई निरोगी ना हो, यानी कोई रोग का भागी ना होवे, सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी ना हो। इस प्रकार की मंगल कामना ऋषि इत्यादि किया करते थे। तो यहाँ पर भी ऋषियों ने ही हमें बतलाया है, जो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा। जो मैंने केवल संस्कृत दी है उसकी हिंदी मैं आपको बतला दूंगा, और संस्कृत आपके पास में पुस्तक है उससे देख सकते हो, और हिंदी अगर आप जानना चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो। और सुनने से क्या है कि जिस प्रकार पाठ पढ़ाया जाता है अपने, उसी प्रकार पाठ पढ़ाने की कोशिश की है मैंने। तो जो सबसे पहला है अपना श्लोक, उसका नाम है, वो पढ़ते हैं। कहता है सम गच्छद्वम सम बदद्वम सम वो मनांची जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे सम जनाना उपासते। मतलब फिर एक बार सुन लीजिए। सम गच्छद्वम सम बदद्वम सम वो मनांची जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे जानाना उपासते। इसका अर्थ क्या है? कहता है सम गच्छद्वम सम बदद्वम। सम माने समान होता है, गच्छ माने जाना होता है, बद माने बोलना होता है। बीच बीच में इसने सम का प्रयोग किया, यानी समान रूप से। तो इसने क्या कहा है? कहता है कि जो ऋषिगण थे, मंत्र दृष्टा जो ऋषिगण थे, उन्होंने बतलाया है कि आप हे यजमानो, यानी ऋषि जो होते हैं उनके जो सुनने वाले होंगे, जो क्रम अलग अलग पढ़ने वाले होंगे, उनको जजमान के रूप में बतलाया है। हे जजमानो, आप समान रूप से रहिए, समान रूप से चलिए, समान रूप से बोलिए। किस प्रकार? तो कहा देवा भागम यथा पूर्वे। इसने कह दिया ना, सबसे पहले हमें कहा स गच्छद्वम, समान रूप से चलना चाहिए, संबद्धद्वम, समान रूप से बोलना चाहिए, सम वो मनांशी जानताम, और समान रूप से ही अपने मन को जानना चाहिए। कैसे? तो इसने नीचे वाली लाइन में उदाहरण दे दिया। देवा भागम यथा पूर्वे सम जनानाम उपासते। जिस प्रकार देवता एक मत होकर के, एक विचार होकर के अपने भाग को ग्रहण करते हैं, यानी एक मत और एक विचार से और एक दूसरे को जान करके ही कार्य करते हैं तथा अपने भाग को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार है जजमानो, आप भी समान रूप से इस यहां पर कार्य करें। यह हो गया प्रथम श्लोक। दूसरा श्लोक देखिए। समानो मंत्रः समीति, समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम,
समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। फिर एक बार, समानो मंत्रः समीति समानी, समानम मनः सहचितमेषां, समानम मंत्र भी मंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। कहता है, जो ऋषिगण थे वो कहते हैं कि इनका चिंतन विचार समान होता है। ठीक है, समान होता है, सभा या प्राप्ति समान हो, इनका चित्त और मन भी समान हो। आपके चिंतन को मैं समान रूप से अभिमंत्रित करता हूं तथा समान रूप से हवि द्वारा समर्पित करता हूं। अर्थात आपका मन, विचार, कर्म सभी समानता के भाव से पूर्ण होनी चाहिए। मतलब क्या है, देखो एक बार फिर बतला देता हूं। समानो मंत्र, मंत्र माने विचार होते हैं। ठीक है, जैसे प्राचीन काल में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो किसी कक्ष में गुप्त बात करते थे, उसे कहते थे मंत्रणा कक्ष, मतलब अपने अपने विचार प्रकट करने का कक्ष, वो भी गुप्त। ठीक है, कहते समानो मंत्र स्मृति, यानी आप ये सब लोग हैं ना जो समान रूप से अपने विचारों को प्रकट करते हैं। समानी समानम मनः, सबका मन भी समान होता है। सहचित में शांत, और साथ में ही उनका चित्त लगा हुआ है। ठीक है, चित्त भी उनका समान रूप से है। समान मंत्र भी मंत्र वा, कहता मैं आपके मन को समान मंत्रों से ही अभिमंत्रित करता हूं। फिर क्या कहता है, समाने वो हविषो जो होमी, कि आपका मन, कर्म, वचन ये सब समान रूप से ही भावपूर्ण को ग्रहण करने चाहिए। जिस प्रकार हवन में दी हुई आहुति भगवान समान रूप से ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये आया समझ में आपको। उसके बाद में आगे वाला चलते हैं। कहता आनो भद्राः क्रतवो जंतु विश्वतो दबदासो अपरितास उद्विदाः देवानो यथा सदमृदे असन्न प्रवायुवो रक्षितारो। ठीक है, फिर दोबारा सुन लीजिए। आनो भद्राः क्रतवो जंतु विश्वतो दबदासो अपरितास उद्भिदाः देवानो यथा सदमृदे असन्न प्रायुवो रक्षितारो। मतलब क्या है, ये एक वेद मंत्र है, और वेद मंत्र होने के कारण मैंने इसको वेद की ध्वनि की तरह बोला है। ठीक है, आपसे नहीं बोला जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सुन लीजिए और इसको अपने ढंग से बोल सकते हैं। आनो भद्रः क्रतवो जंतु विश्वतो दबधासो अपरितासः, इस प्रकार भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर कहता है इसमें क्या है, हमारे पास चारों ओर से, इसने क्या कहा देखो, मैं बता देता हूं। आनो भद्रः क्रतवो, हमारे चारों ओर से क्या आना चाहिए, कल्याण ही कल्याण आना चाहिए। भद्र माने कल्याण होता है भाई। ठीक है, फिर कहता है विश्वतो दबदास अपरितास उद्विदाः, कहता है हमारे चारों जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भी मतलब कुकर्म है, वो सब दूर हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर कहता है साथ ही हमारे यज्ञ अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले जितने भी शत्रु हैं वो सब नाश हो जाने चाहिए। प्रकृति को न रोकने वाले तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी समृद्धि को, सुख समृद्धि को वृद्धि करें, बढ़ाएं। ठीक है, बात आई समझ में। क्या कहना चाहता है, आनो भद्रः क्रतवो, हमारे चारों ओर कल्याण ही कल्याण होना चाहिए। विश्वतो दबदास अपरितास उद्विदाः, यानी हमारे चारों ओर जो अज्ञानता रूपी हिंसा रहित ऐसे होवे जो असुरों द्वारा बाधित नहीं हो तथा शत्रुओं जिनके रोक ना सके, यानी जो इस प्रकार का माहौल होना चाहिए कि शत्रु रोक ना सके, कहीं हिंसा ना हो, इस प्रकार का माहौल होना चाहिए। फिर आगे कहता है देवानो जथा सदमृदे असन्न प्रवायुवो रक्षितारो, कहता है कि हे देवताओं, आप हमारी सुख समृद्धि रूप से ही हमारी रक्षा कीजिए, जिससे हमें किसी प्रकार की समस्या या किसी प्रकार के यज्ञ इत्यादि को नष्ट करने वाले राक्षस रूपी हमारे चारों ओर ना आ सके। ठीक है, फिर बाद में कहता है आगे भी मंत्र है। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। मतलब ये वैसे तो तिलक करने का मंत्र है, जैसे कर्मकांड जो करते हैं उसके अंदर तिलक के अंदर काम आता है ये। ठीक है,
और यहां पर हमें बताया स्वस्ति ना इंद्रो, स्वस्ति माने कल्याण, ठीक है। तो इसने कहा है कि हे महायशस्वी इंद्रदेव हमारा कल्याण कीजिए। यहां पर भगवान से प्रार्थना की गई है बार बार में। ये तिलक करने का कुछ बच्चों ने पूछा भी था, तिलक का तात्पर्य क्या होता है। तिलक का तात्पर्य यहां बतलाया जा रहा है कि तिलक करते समय इस मंत्र का जब उच्चारण करते हैं तो क्या बोलते हैं। तिलक करने का मुख्य तात्पर्य यह है कि हमारा सनातन धर्म का प्रतीक है ये। दूसरी बात, हमें हमारी जो प्राचीन है तो प्राचीनता यही है हमारी। तो क्या कहता है, स्वस्ति ना इंद्रो, तो कहता है कि हे इंद्रदेव, हे महायज्ञ यशस्वी देवताओं के देव इंद्र हमारा कल्याण कीजिए। फिर कहता है स्वस्ति नापूखा विश्ववेदा, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले पूषा देव हैं वह भी हमारा कल्याण करे। फिर स्वस्ति नस्ता अरक्षो अरिष्ट नेमि ही, फिर कहता है जिनकी नेमी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता ऐसे जो गरुड़ देव हैं वह भी हमारा कल्याण करें, ठीक है। फिर कहते हैं स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु, और जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, हे बृहस्पति देव आप भी हमारा कल्याण करें। यह होता है इस श्लोक का शब्दार्थ यानी अर्थ, हिंदी अनुवाद। फिर आगे वाले में कहता है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छाभ्रजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा स्वस्तानुभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्छाभ्रजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तानुभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः। अब ये जो है ये भी वेद मंत्र है। तो इसके अंदर क्या बतलाया, ये भद्रं कर्णे, भद्रंग माने मैंने पहले बताया था भद्र माने कल्याण होता है, कर्ण माने कान होता है, कानों से कल्याण को सुने, ठीक है। यानी किसी ने कह दिया ना भद्रं कर्णेभिः शृणुयामा, हे देवताओं हम कानों से कल्याण ही सुने, अब शब्द ना सुने, ठीक है। फिर कहते हैं भद्रं पश्येमाच्छाभ्रजतरा, और जहां भी हमारी नजर जाए वहां चारों ओर हम केवल कल्याण ही कल्याण को देखें। फिर कहता है स्थिरं तुष्टुवा स्वस्तनुभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः, कहता है कि हम नेत्रों से कल्याणकारी दृश्यों को देखें तथा स्थिर अंगों से शरीर के द्वारा देवों द्वारा स्थापित जो परम आयु है। देखो परम आयु तो हमारी 100 वर्ष है मनुष्य की, परंतु आजकल जो आधुनिक युग के कारण हमारी जो गलतियां हैं, प्रकृति का नाश है, इन सभी चीजों के कारण हमारी जो उम्र है वो 50% मतलब क्या हो गई है, छूट गई है, खत्म हो चुकी है। तो 50% बची है, तो आजकल 50, 60, 70 लास्ट है। तो परम आयु 100 वर्ष के जो देवताओं के द्वारा निर्मित है वह हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो, और वो भी कैसी, कहता है स्थिर अंगों द्वारा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा यानी स्थिर अंग और पूर्ण आयु मजबूत शरीर के साथ में जिस प्रकार देवता अपना जीवन व्यतीत करते हैं उसी प्रकार हम भी अपना पूर्ण आयु वाला जीवन व्यतीत करें, ठीक है। फिर कहता है विश्वंभरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशिनी वैश्वानरं बिभ्रति भूमिर अग्निर इंद्र ऋषभा द्रविणे नो ददातु। फिर इसने क्या कहा, एक बार फिर पढ़ लो। विश्वंभरा वसुधानि प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशिनी विश्वानरं बिभ्रति भूमिर अग्निर इंद्र ऋषभा द्रविणे नो ददातु। मतलब क्या, विश्वभराम वसुधानि, वसुधानि का मतलब पृथ्वी से होता है, ठीक है। क्या कहा, सभी का भरण पोषण करने वाली सोना चांदी हीरा पन्ना आदि अनेक रत्न की जो खान, अनेक वस्तुओं की खान को अपने अंदर समाहित करने वाली वो कौन है, यानी अपने वक्षस्थल में रखने वाली कौन है, पृथ्वी माता है, ठीक है। ऐसी संसार के सभी जीवों को बसाने वाली, भांति भांति के मनुष्य के समूह से भरे हुए राष्ट्र या देशों को धारण करने वाली हमारी मातृभूमि अग्रगामी नेता, शत्रुओं का नाश करने वाले सूरवीर और ज्ञानियों इंद्र ऋषभ संबंधी के लिए तथा हमारे लिए धन को धारण करने वाली हे पृथ्वी मैया हमारा कल्याण कीजिए, हमें सुख समृद्धि दीजिए। मतलब इसका कहने का तात्पर्य क्या है, ये तो मैंने अभी वैसे पढ़ के बताया आपको
कहता है विश्वम्भरम, जो यानी जो पृथ्वी मैया है उसके वक्षस्थल में सोना चांदी हीरा पन्ना सभी उसके अंदर खादान है। वो ये जो धरती मैया ये पूरे अलग अलग मनुष्य, भिन्न भिन्न जाति के जो मनुष्य, भिन्न भिन्न जो सोच के मनुष्य, उन सभी को धारण करने वाली है और बहुत सारे देशों को धारण करने वाली है। और शत्रु भी यहाँ रहते हैं, दुर्जन भी रहते हैं, सज्जन भी रहते हैं, सबको धारण करने वाली जो है पृथ्वी मैया, आप हमारा कल्याण कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो ये था हमारा आज का वेद रसम्य पाठ जिसको मैंने आपको पढ़ाया है। तो आपको कैसा लगा उसे कमेंट में लिख करके मुझे जरूर बताइएगा। लाइक शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो, आपके कमेंट अगर बढ़िया आएंगे, आपके व्यू ज़्यादा आएंगे, तभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। नहीं तो मेरे को ऐसा लगेगा कि शायद ये वीडियो 15-16 मिनट की हो गई, लेकिन आपने इसको पढ़ा नहीं, ये इस पर ध्यान नहीं दिया और ये आपके कोई मतलब की नहीं है। ठीक है, फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश, राधे राधे।